हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे स्पैरो बुक से जो है क्लास फिफ्थ की, और ये है आईसीएसई बोर्ड की बुक। बट लेसन है इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। हो सकता है ये लेसन आपके बुक में भी हो, मतलब सीबीएसई बोर्ड की या किसी दूसरे पब्लिशर की बुक में। तो चलिए देखते हैं। तो लेसन हमने पढ़ लिया था, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो इसका मतलब जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है कि लाइफ में डिसिप्लिन होना कितना ज़रूरी है और इसका क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन हमारी लाइफ में। और ये सब अमित ने बहुत अच्छे से सीखा और उसके डैड ने उसको बहुत अच्छे से बताया कि डिसिप्लिन होना क्यों ज़रूरी है। और वो जब अपनी क्लास का डिसिप्लिन इंचार्ज बन जाता है तो कैसे वो अपनी क्लास को हैंडल उसको करना चाहिए, जिससे सभी बच्चे अच्छे डिसिप्लिन में रहें और उसकी क्लास को एक ट्रॉफी मिले, बेस्ट डिसिप्लिन क्लास की, उस साल की ट्रॉफी। तो और ये ट्रॉफी अमित ने जीत भी ली। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ एक्सरसाइज जो हमेशा लेसन के पीछे होती हैं। तो जैसे कि हमें समझ आ गया है कि लेसन में क्या था, लेसन था हमारा डिसिप्लिन के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, रीड द सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो फर्स्ट है दैट्स वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ए हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? तो ये शब्द किसने कहे, किसको? ये कहे थे दैट्स वेरी गुड, ये कहे थे मदर ने। मदर ने कहे थे अमित को दैट्स वेरी गुड, उसने अमित को। वाई डिड द स्पीकर कॉन्ग्रेचुलेट? मतलब जो बोलने वाला है यानी जिसने ये शब्द कहे हैं उसने क्यों उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया? क्योंकि अमित डिसिप्लिन इंचार्ज बन गया था अपनी क्लास का। तो स्पीकर कॉन्ग्रेचुलेटेड अमित टू बिकम अ डिसिप्लिन इंचार्ज। नंबर 2, ओह यस यू कैन सर्टेनली विन द ट्रॉफी। अब ये किसने कहा? ये भी माँ ने ही कहा अमित से। हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? अगेन मम्मी ने कहा अमित से। हु कैन सर्टेनली विन द ट्रॉफी। तो हु कैन मतलब अमित। अगेन आप यहाँ पर लिख सकते हैं अमित कैन सर्टेनली विन द ट्रॉफी, और क्लास कैन विन द ट्रॉफी। अमित्स क्लास कैन विन द ट्रॉफी। ऑन विच ओकेजन द ट्रॉफी कैन बी वन? मतलब किस अवसर पर किस लिए ट्रॉफी जीती जा सकती है। तो इफ द क्लास इज डिसिप्लिन देन दे कैन विन द ट्रॉफी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं if the class is disciplined then they can win the trophy। अभी ये है सेकंड, आंसर इन वन वर्ड ओनली। तो मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर हमें इनका जो आंसर है वो सिर्फ एक ही शब्द में बताना है। Who had been appointed as the discipline in charge? तो मतलब डिसिप्लिन इंचार्ज who had been मतलब कौन बनाया गया था। तो यहाँ का आंसर है अमित। अमित सिर्फ हमें, क्योंकि वन वर्ड में ही आंसर देना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अमित। हु मेड अ लॉट ऑफ नॉइज इन अमित्स क्लास? तो अमित की क्लास में सबसे ज़्यादा शोर कौन मचाता था? कौन मचाता था? उस लड़के का नाम था नितिन। हु गेव एडवाइस ऑन डिसिप्लिन टू अमित? अब अमित को डिसिप्लिन के ऊपर एडवाइस किसने दिया? उसके फादर ने दिया। FATHER, फादर। एट द एंड ऑफ द ईयर हु वन द ट्रॉफी? सो साल के आखिर में किसने ट्रॉफी जीती? फिफ्थ ए ने ट्रॉफी जीती थी, यानी जो अमित की क्लास थी फिफ्थ और सेक्शन था ए, उसने ट्रॉफी जीती। अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वर अमित्स पेरेंट्स हैप्पी? तो अमित के पेरेंट्स खुश क्यों थे? तो चलिए देखते हैं इसका। अमित्स पेरेंट्स वर हैप्पी बिकॉज he was appointed as a discipline in charge। तो क्वेश्चन था why were Amit's parents happy? Amit's parents were happy because he was appointed as a discipline in charge, क्योंकि उसको discipline in charge बनाया गया था। Whose views on discipline were expressed by Amit's father? तो अमित के फादर ने किसके व्यूज डिसिप्लिन के बारे में बताए थे, या किसने अपने विचार डिसिप्लिन के बारे में दिए थे अमित के फादर ने
जो बताया था। तो हुज व्यूज मतलब किसके विचार, ऑन डिसिप्लिन डिसिप्लिन के बारे में, वर एक्सप्रेस बाय अमित फादर, अमित के फादर ने डिसिप्लिन के बारे में किसके व्यूज यानी किसके विचारों को एक्सप्रेस किया था। तो इसका क्या आंसर है? अमित्स फादर एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ हिज फेवरेट टीचर ऑन डिसिप्लिन। तो अमित के फादर ने उनके जो फेवरेट टीचर थे उनके जो व्यूज थे डिसिप्लिन के बारे में उनको अमित के साथ बताया था या उसको एक्सप्रेस किया था या बताया था कि जो उसके फेवरेट टीचर ने उसको यानी अमित के फादर को डिसिप्लिन के बारे में क्या बताया था। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई मस्ट वी फॉलो डिसिप्लिन ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने बोला है आवर्स, हम एच यहाँ पर हमेशा साइलेंट होता है। तो वाई मस्ट वी फॉलो डिसिप्लिन ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, मतलब स्कूल के टाइम में हमें डिसिप्लिन क्यों फॉलो करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका। वी मस्ट फॉलो डिसिप्लिन इन स्कूल आवर्स टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड पंक्चुअल एंड बी मोर फोकस्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो हमें स्कूल आवर्स में डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए या डिसिप्लिन क्यों फॉलो करना चाहिए, जिससे हम मोर कॉन्फिडेंट हो जाएं, हम पंक्चुअल हो जाएं, और अगर हम कॉन्फिडेंट, पंक्चुअल और मोर फोकस्ड रहेंगे तो वी विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो यही जो अमित के फादर के जो टीचर थे उन्होंने भी यही बताया था। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कुड नितिन बी मेड डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू अमित्स फादर। नितिन को मोर डिसिप्लिन कैसे बनाया जा सकता है अमित के फादर के द्वारा या अमित के फादर के हिसाब से। तो क्योंकि अमित ने बताया था कि जो नितिन है वो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है क्लास में, और अमित ने अपने फादर से पूछा भी था कि मैं उसको कैसे समझाऊं या कैसे बताऊं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अमित के फादर ने क्या उसको अमित को सलाह दी कि तुम ऐसे नितिन को समझा सकते। तो वी शुड नो द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। तो नितिन के फादर ने कहा कि सबसे पहले तुम ये पता करो या हमें पता होना चाहिए कि इनडिसिप्लिन की रीज़न क्या है, कि वो डिसिप्लिन क्यों नहीं है। विदाउट नोइंग द डिटेल्स, अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है कि वो किस वजह से है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अमित के फादर ने कहा कि पहले तुम ये पता करो कि नितिन ऐसा क्यों है और तब हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन यू कैन, यहाँ आप लिख सकते हो, देन यू कैन मेक हिम understand the importance of discipline, DISCIPLI, डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट डी है, राइट टी फॉर ट्रू और एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब इसमें क्या सच है और क्या गलत है या झूठ है। अमित वॉज अ वेरी इनडिसिप्लिन्ड बॉय। तो अमित वॉज अ वेरी इनडिसिप्लिन मतलब जिसमें अनुशासन नहीं हो। तो क्या अमित ऐसा लड़का था? नहीं, अमित तो बहुत डिसिप्लिन लड़का था, इसीलिए उसको डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया गया। हिज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ हिम। यस ट्रू, उसके पेरेंट्स को उसके ऊपर बहुत प्राउड हुआ जब वो डिसिप्लिन इंचार्ज बन गया। अमित्स फादर गेव हिम अ पीस ऑफ गुड एडवाइस। अमित के फादर ने उसको एक बहुत अच्छी पीस ऑफ गुड एडवाइस दिया। यस ट्रू। नितिन ऑलवेज टॉक्ड इन द क्लास। नितिन हमेशा क्लास में बात करता था, ये भी सही है, इसीलिए अमित ने अपने फादर से एडवाइस मांगी थी। वी ऑल मस्ट फॉलो डिसिप्लिन इन आवर लाइव्स। और हम सबको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, ये भी सही है। अभी प्ले विद वर्ड्स। प्ले विद वर्ड्स जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें थोड़े से अपने वोकैबुलरी को यहाँ इम्प्रूव करना पड़ेगा, वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी, यानी न्यू वर्ड सीखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब सही शब्द से इसको फिलअप कीजिए। अमित्स पेरेंट्स बिकेम, क्या अमित्स पेरेंट्स बिकेम प्राउड। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्राउड, बिकेम प्राउड, और हैप्पी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वो बहुत खुश हुए और बहुत प्राउड भी हुए। व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड, APPOINTED, अपॉइंटेड द डिसिप्लिन इंचार्ज, जब अमित को डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया गया।
Number 2, Amit had to make sure that when a dash was not there, the students his class should remain dash. तो अमित हैड टू मेक श्योर, अमित को ये श्योर करना था कि व्हेन अ टीचर, TEACHER, टीचर वॉज नॉट देयर, मतलब क्लास में द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास शुड रिमेन क्वाइट, QUITE, क्वाइट. तब अगर टीचर क्लास में नहीं है तो सब बच्चों को चुपचाप रहना चाहिए. डैश इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. तो क्या है हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट? डिसिप्लिन. DISCIPLINE, डिसिप्लिन. नेक्स्ट, एट द एंड अमित्स क्लास वन. तो आखिर में अमित की क्लास को क्या मिला? अमित की क्लास ने क्या जीता? ट्रॉफी. TROPHY, ट्रॉफी. ठीक है. अभी फिर से कुछ न्यू वर्ड सीखने का टाइम है जी. चूज 2 synonyms फ्रॉम द बॉक्स फॉर ईच वर्ड. अभी सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स यानी सेम अर्थ वाले शब्द, सेम मीनिंग वाले शब्द. सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाले शब्द और एंटोनिम यानी उल्टे शब्द. तो यहाँ इसमें हम सीखेंगे सेम मीनिंग वाले शब्द, जिससे आपको एक ही वर्ड के दो और, हमें जब यहाँ वर्ड लिखेंगे तो आपके पास एक अर्थ के एक जैसे मतलब 3 नए वर्ड होंगे आपके पास, जिससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत अच्छा बोलने में, आपके लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में. तो ये है हमारे पास कुछ वर्ड्स जो हमें इनमें से छांट कर यहाँ लिखना है. पहला है सीरियसली. मतलब सीरियसली होता है, सीरियसली क्या होता है कि जो एकदम सीरियस हो. तो उसका पहला है हमारे पास ग्रेवली. ग्रेवली, GRAVELY, ग्रेवली. ग्रेवली ऑल्सो सिनोनिम ऑफ सीरियसली. सेकेंड है ऑनेस्टली. ये ऑनेस्टली, EARNESTLLY, ऑनेस्टली. तो जब भी आपको सिनोनिम का, सीरियसली का दो, ग्रेवली एंड ऑनेस्टली, तो ये दोनों हो गए. अभी सेकंड है वंडरफुल. वंडरफुल का हमारे पास यहाँ 2 वर्ड है. फर्स्ट है मार्वलस, MARVELLOUS, मार्वलस. एंड सेकंड है हमारे पास मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट. तो देखिए हमारे पास 3 वर्ड है, वंडरफुल, मार्वलस, मैग्निफिसेंट. आप तीनों ही यूज़ कर सकते हैं. थर्ड है अटेंशन. अब अटेंशन मतलब किसी की अटेंशन लेना. तो पहला है इसका अवेयरनेस, AWARENENS. तो अवेयरनेस और अटेंशन. देन है हमारे पास थर्ड है इसका कॉन्शियसनेस, CONSCIOUSNESS, कॉन्शियसनेस. ठीक है. नेक्स्ट है प्रेज. प्रेज का क्या मतलब है? प्रेज यानी किसी के बारे में अच्छा बोलना. सबसे पहले आएगा यहाँ पर एडमायर. एडमायर. फिर है अपलॉड, APPLAUD. जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हम अपलॉड यानी ताली बजाते हैं. ठीक है, ताली बजाकर उसको प्रेज करते हैं कि यार तुमने बहुत अच्छा किया. एडमायर भी करते हैं बोलकर. तो नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस. अब कॉन्फिडेंस हमारे पास बचे हैं सेल्फ एश्योरेंस, SELFASSURANCE. कॉन्फिडेंस यानी जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर सकता है, यस आई कैन डू इट. तो सेल्फ मतलब अपना, अपने आप. ठीक है, सेल्फ एश्योरेंस मतलब अपने आप, अपने ऊपर विश्वास करना. फिर ट्रस्ट. ट्रस्ट. तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरेंस, ट्रस्ट. प्रेज, एडमायर, अपलॉड. अटेंशन, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस. वंडरफुल, मार्वलस, मैग्निफिसेंट. सीरियसली, ग्रेवली एंड ऑनेस्टली. अब हमारा ये बहुत ही, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश हमारे पास 2 तरह की होती है. हम इंडिया में 2 तरह की इंग्लिश यूज़ करते हैं. एक होती है ब्रिटिश और एक होती है अमेरिकन. तो इनमें बहुत ही माइनर सा कभी कभी किसी की कुछ वर्ड्स में थोड़ा डिफरेंस होता है. तो
That reminds me of a talk by my favorite teacher on discipline. Many English words are spelled differently by British and American speakers. In the above sentence, the spellings of favorite is British. ये जो spelling है. In American English, the word is spelled as favorite. अब देखिए यहाँ पर यू है और यहाँ पर यू नहीं है, बट दोनों हम फेवरेट, बट जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो ये वाली स्पेलिंग यूज़ करते हैं और हम ये अमेरिकन ये वाले यूज़ करते हैं, बट दोनों ही स्पेलिंग सही है और हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये करेंगे तो गलत है या ये करेंगे तो गलत है, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेलिंग ब्रिटिश लोग यूज़ करते हैं, कौन सी अमेरिकन। Look up at the following words in your dictionary to check if the spelling given on the left is British or American. Tick the correct column and then write the other spelling. तो चलिए देखते हैं कौन सी स्पेलिंग ब्रिटिश की है या कौन सी स्पेलिंग। तो पहले हमारे पास सेंटर जो स्पेलिंग है वो है हमारे पास ये अमेरिकन स्पेलिंग है, और जो ब्रिटिश लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं CENTER सेंटर। फिर है कलर ये है ब्रिटिश, और अमेरिकन COLOUR अमेरिकन। फिर है नेबरहुड, ये भी ब्रिटिश स्पेलिंग है, और जो अमेरिकन है उसमें है NEIGHBORHOOD, मतलब यहाँ पर यू नहीं है अमेरिकन में। फिर बिहेवियर, जो बिहेवियर है VIOR ये है अमेरिकन, और यहाँ पर आएगा BEHAVIOUR, यहाँ पर ओ के बाद यू आ जाएगी तो ये ब्रिटिश स्पेलिंग बन जाएगी। अब है ऑनरेबल, अब ऑनरेबल जो है ये भी हमारी अमेरिकन है, और यहाँ पर हमारी आएगी HONOURABLE। तो यहाँ पर आप देख सकते बच्चों कि मोस्टली जो हमारी नाउ लेबर, ये ब्रिटिश है और यहाँ पर LABOR लेबर। लिटर, अब ये जो लिटर है ये अमेरिकन है और ब्रिटिश है LITRE लीटर। ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी ब्रिटिश स्पेलिंग है, और अमेरिकन में ORGANI, यहाँ पर आएगा ZATIO यानी जी, ये जी ऑर्गेनाइजेशन। प्रैक्टिस, अब यहाँ पर है ये हमारी ब्रिटिश, और यहाँ पर हमारे आएगी PRACTISCE, यहाँ पर ये S है, यहाँ पर C आएगा हमारा। रियलाइज, अगेन रियलाइज REALISE, और जब हम Z लगाते हैं तो ये अमेरिकन बन जाती है। फन विथ ग्रामर, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। हम एडवर्ब बहुत बार पढ़ते हैं, हर लेसन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होती है एडवर्ब की। तो चलिए देखते हैं यहाँ कुछ काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में, कितनी तरह के एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स में बी डिवाइडेड इनटू 8 kinds according to their meaning. Interrogative adverbs, why, where, how. Adverbs of affirmation, surely, certainly, right? Adverbs of time, now, before, after, soon, today. मतलब जब हम टाइम लगाते हैं तो adverbs of time होता है। affirmation, yes मैं करूँगा, ठीक है, तो affirmation होता है। interrogative, जब आप क्वेश्चन के रूप में, जब कोई क्वेश्चन होता है वहाँ पर, तो interrogative adverb होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार किया जाता है, एक बार, कई बार, बार बार या 2 बार। एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, उसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर रीज़न आएगा हेंस, देयरफॉर और सो। एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब कहाँ हुआ, एनीवेयर, नेक्स्ट, एवरी। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्लियरली, ब्रेवली, वेल। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, टू, ऑलमोस्ट, वेरी, फुली, पार्टली। तो चलिए ये हम देखते हैं, अब हमारा यहाँ पर आएंगे ये एडवर्ब की एक्सरसाइज हमारी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ एडवर्ब्स हैं, तो चलिए इन एडवर्ब्स को यहाँ पर फिल करते हैं। ही के साथ आएगा ही डैश मेक्स मिस्टेक, मतलब वो मिस्टेक्स करता है, तो ही
यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑफन, ही ऑफन, या मैं यहाँ पर नंबर भी डाल, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, मतलब वो कई बार मिस्टेक्स करता है। देन सेकेंड है आई थिंक यू आर डैश राइट, सो आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब तुम काफ़ी हद तक सही हो। थर्ड, दिस स्टोरी इज डैश रिटन, ये स्टोरी अच्छी लिखी गई है। यहाँ पर हमारा आएगा दिस स्टोरी इज वेल रिटन, मतलब बहुत अच्छी, वेल मतलब बहुत अच्छी लिखी गई है। ही, फोर, ही डैश वर्क्स, तो यहाँ पर हमारा आता है ही फॉर हार्डली, HARDL, ही हार्डली वर्क्स, मतलब वो शायद ही, हार्डली मतलब बड़ा मुश्किल से, शायद ही काम करता है। द मैंगोज आर डैश राइप, मैंगोज आर डैश, मैंगोज आर एब्सोल्यूटली राइप, मतलब पूरी तरह से पक गए हैं। ये है हमारा फिफ्थ, ABSOLUTLY। इसको हम बच्चों ऐसे भी, आई थिंक यू आर एब्सोल्यूटली राइट भी हो सकता है, द मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, एब्सोल्यूटली बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट राइप, ये ऐसे भी आप कर सकते हो। द मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप मतलब काफ़ी पक गए हैं, एब्सोल्यूटली तुम बहुत सही हो। ठीक है, अजय स्पीक्स डैश, नंबर 6, अजय स्पीक्स, अजय बोलता है, अजय कैसे बोलता है, अजय स्पीक्स सॉफ्टली, मतलब वो बहुत सॉफ्ट बोलता है। तो ये है हमारा 6, अजय स्पीक्स सॉफ्टली। द हॉर्स गैलॉप्ड, द हॉर्स गैलॉप्ड अवे आएगा यहाँ पर, ये है हमारा नंबर 7, मतलब घोड़ा वहाँ से चला गया, भाग गया। ठीक है, दूर मतलब दूर भाग गया। द वेदर इज डैश, वेदर इज क्वाइट प्लेजेंट, मतलब वेदर बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आओ अब हमारे पास कुछ और एक्सरसाइज है एडवर्ब्स की। द बेबी स्लेप्ट, बेबी कैसे सोया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेबी स्लेप्ट पीसफुली, PEACEFULLY, पीसफुली, और साउंडली मतलब चुपचाप से सो रहा है, सो गया। दीज फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ये फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, कैसे खिल रहे हैं, ब्यूटीफुली, BEAUTIFULLY, ये फ्लावर्स बहुत ही सुंदर तरीके से खिल रहे हैं। आई वॉज डैश इम्प्रेस्ड बाय वर्क, मतलब मैं उसके काम से बहुत ही खुश, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फुली, और एब्सोल्युटली, आई वॉज एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क, आई वॉज फुली इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क, मतलब पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हूँ। ही लुक्ड एट मी डैश, उसने मेरी तरफ देखा। अब कोई जब आपकी तरफ देखता है, या तो वो प्यार से देखेगा या गुस्से से देखेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंग्रीली, ANGRIL, ही लुक्ड एट मी एंग्रीली, मतलब उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी पूरी एक्सरसाइज, हमारे लेसन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसको दोबारा से करेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय।